करके पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य हर जगत के सुयोग्य भजनोपदेशक, प्रतिभा के धनी, कंठ के धनी पंडित कल्याण देव जी वेदी, हमारे बीच में उपस्थित स्मृति भवन न्यास के महामंत्री और जोधपुर में एक विशेष छवि जिन्होंने अपनी पैदा की, कर्मठ कार्यकर्ता मान्यवर किशन सिंह जी गहलोत, इस आर्य समाज के समस्त अधिकारी महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, परोपकार रूपी कर्म, स्वाध्याय और उपासना, ये तीनों चीजें जीवन में परम आवश्यक हो जाती हैं। लेकिन जब तुलना करके देखा कि स्वाध्याय, परोपकार और उपासना, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन, किसको हम ज्यादा महत्व देकर के चलें? परोपकार को ज्यादा महत्व देवे, स्वाध्याय को महत्व देवे या उपासना को? तीनों में से कौन अच्छा? आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है तीनों में? तीनों नहीं पूछ रहा मैं, तीनों में से एक। स्वाध्याय, परोपकार, उपासना। उपासना सामान्य व्यक्ति की दृष्टि होती है कि उसको परोपकार अच्छा लगता है, और बीच का व्यक्ति स्वाध्याय को देखता है। लेकिन ऋषियों की शैली ये है कि वो उपासना को सर्वश्रेष्ठ मानकर के चलते हैं। और ऋषि लोगों ने जब उपासना को श्रेष्ठ कहा है तो प्रश्न आएगा कि क्यों? स्वाध्याय श्रेष्ठ क्यों नहीं? वो परोपकार रूपी कर्म श्रेष्ठ क्यों नहीं और उपासना ही श्रेष्ठ क्यों? तो ऋषि लोग जिस बात को कहते हैं उस क्यों का उत्तर भी देते हैं। परोपकार रूपी कर्म श्रेष्ठ हैं, लेकिन परोपकार करते हुए हम कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हों, किंतु उन अच्छे कर्म करते हुए भी कहीं न कहीं हम अपने मन के अंदर राग द्वेष का संस्कार पैदा कर लेते हैं। कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, जीवन लगाया है जिस किसी ने परोपकार में, लेकिन कहीं न कहीं तो राग द्वेष बना लेता किसी न किसी से। दूसरा स्वाध्याय दूसरे क्रम पर इसलिए रखा है क्योंकि स्वाध्याय करते हुए राग द्वेष के नए संस्कार तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो पहले से राग द्वेष के संस्कार पड़े हुए हैं, मात्र स्वाध्याय करने से वो राग द्वेष के संस्कार हटते भी नहीं हैं। और उपासना को इसलिए सर्वोत्तम कहा है क्योंकि उपासना करते हुए नए राग द्वेष के संस्कार तो पड़ते ही नहीं हैं, किंतु पहले के जो राग द्वेष के संस्कार पड़े हुए हैं वो संस्कार कमजोर होते हैं, हटते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए तीनों में श्रेष्ठ कौन? उपासना तीनों में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन स्वाध्याय और परोपकार हीन कर्म नहीं है,
तुलनात्मक दृष्टि से उपासना श्रेष्ठ है, लेकिन वो दो भी कर्म छोड़ने योग्य नहीं है। जो व्यक्ति उपासना नहीं कर पाता, वो स्वाध्याय और परोपकार करे। जो स्वाध्याय उपासना नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति अपने जीवन का ज्यादा समय कहां लगाए? वो परोपकार कर्म में लगाए। अब परोपकार कर्म है क्या? दूसरे की सहायता करना, दूसरे की मदद करना, हम ये मानते हैं कि हम परोपकार कर रहे हैं। परोपकार जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन कर रहा है, वो व्यक्ति भी परोपकार कर रहा है, भले ही सीधे सीधे दूसरे की सहायता नहीं कर रहा। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का ठीक पालन कर रहा है, तो ठीक पालन करने वाले व्यक्ति से दूसरों को बाधाएं नहीं होती। और जब हम दूसरों के बाधक नहीं बन रहे, तो समझिए कि हम वहां भी परोपकार कर रहे हैं। परोपकार ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर महर्षि दयानंद जी ने धर्म के 3 स्कंध कहे। वेदोक्त धर्म विषय में धर्म के 3 स्कंध, उन 3 स्कंधों में से एक स्कंध लिखा है यज्ञ, दान और तप। 3 उन स्कंधों में से पहला एक है यज्ञ करना, दान देना, और वहां साथ साथ तपस्या भी हो जाती है। और ये तीनों के तीनों किसके लिए है? ये पहला स्कंध जो लिखा है वो गृहस्थियों के लिए लिखा है। यज्ञ करने से परोपकार होता है, दान देने से परोपकार होता है, और साथ साथ नियम में बंध करके चलने से परोपकार होता है। उच्छृंखल होने से परोपकार नहीं होता। लंबी चर्चा नहीं करता, 11 बजे समेट देंगे। मुख्य उपासना पर हमें केंद्रित होना है। दूसरा है स्वाध्याय, और स्वाध्याय हमारे आर्य समाज में विशेष रूप से चलता था। आज वर्तमान में आर्य समाजियों का स्वाध्याय नहीं रहा। हाँ, कुछ क्षेत्र है जो स्वाध्याय करता है। अभी मैं जहां से आया, आपके यहाँ लगभग 1 महीना हो गया निकले हुए। 1 महीने का ये अंतिम कार्यक्रम आपके यहाँ का मेरा चल रहा है। वहां अभी पिछले कार्यक्रम में जहां था, सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, वहां कई सौ लोग आकर के सुनते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत, मेरठ का जो इलाका है, वहां के आर्य समाजियों से मिलिएगा। वहां के वे आर्य समाजी गांव के साधारण से दिखने वाले गूढ़ रहस्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। वो स्वाध्यायशील हैं। आज भी उन्होंने उस परंपरा को बना करके रख रखा है, और वहां के लोगों में इतनी हिम्मत है कि यदि कोई वक्ता गलत बोल गया, सिद्धांत विरुद्ध बोल गया, और ऋषि का नाम लेकर के कुछ अपनी बात कह गया, तो खड़े होकर के टोकने की भी हिम्मत रखते हैं कि महाशय जी, आचार्य जी, आपने ये बात कैसे बोल दी? ये बात तो सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लिखी, ये बात तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नहीं लिखी। वे लोग स्वाध्याय करते हैं, आज भी परंपरा है, लेकिन पहले की अपेक्षा तो कमी है। और यदि हम पूरे आर्य समाज को देखते हैं, पूरे आर्य समाज को देखते हुए, जो स्वाध्याय आर्य समाज का पहले था आज नहीं है। पहले का आर्य समाज का वो सेवक भी हिम्मत रखता था। पहले का आर्य समाज का सेवक भी इतना सुनता था, इतना स्वाध्याय कर लेता था कि यदि कोई विद्वान उपलब्ध न होता तो वो सेवक ही कह देता था कि तुम चिंता मत करो, मैं इस पौराणिक से शास्त्रार्थ कर सकता हूं। कौन हिम्मत रखता था? आर्य समाज का सेवक। विद्वान की तो बात ही अलग है। और कितना स्वाध्याय था हमारे आर्य समाज में। पूज्य स्वामी सत्यपति जी हरियाणा से हैं,
रोहतक जिले के फरमाना गांव है उनका। फरमाना गांव में महात्मा नारायण स्वामी और स्वामी स्वतंत्रानंद जी दोनों प्रचार करने गए हुए थे। उस समय जब प्रचार करने गए हुए थे, रात्रि में प्रचार हुआ, व्याख्यान हुआ, सुबह खेतों में घूमने के लिए, निवृत्त होने के लिए दोनों निकल गए। भोर में हल्का हल्का अंधेरा था। दोनों सन्यासी जब चले जा रहे थे तो उनके सामने दो किसान अपने बैलों को लेकर के खेत में जा रहे थे। दोनों सन्यासी पीछे पीछे थे, किसान कुछ दूरी पर आगे आगे थे। सुबह सुबह एक किसान ने दूसरे किसान से बात पूछी। क्या बात पूछी? पूछा कि भाई, ये जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न है? जैसे ही एक अनपढ़ से किसान ने दूसरे किसान से ये पूछा कि जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न है, तो दोनों सन्यासियों के कान खड़े हो गए और उन दोनों किसानों की बड़ी ध्यान से बातें सुनने लग गए, कान लगा करके। और दूसरा किसान युक्ति तर्क से सिद्ध करता है कि जीवात्मा विभू नहीं हो सकता, ये जीवात्मा तो परिच्छिन्न है। दोनों सन्यासी सुनते चले गए। किसान जब खेतों में पहुंच गए तो नारायण स्वामी ने बड़े आश्चर्य से पूछा था स्वामी स्वतंत्रानंद जी से कि स्वामी जी महाराज, ये क्या अनपढ़ किसान दार्शनिक बातें? आज यदि बड़े बड़े आर्य समाजियों से पूछा जाए कि विभू और इस परिच्छिन्न का अर्थ क्या है, दोनों शब्दों के अर्थ नहीं बता सकते। और उस समय के अनपढ़ किसान लोग इन गूढ़ विषयों के ऊपर चर्चा किया करते थे। स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज, यहाँ के लोग स्वाध्याय करते हैं और जिनको पढ़ना नहीं आता, एक व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है और दूसरे लोग सुनते हैं। इतना स्वाध्याय था उस समय के लोगों के पास। आज आर्य समाज के पास स्वाध्याय नहीं है। और सिद्धांत की बात, बिना परोपकार के और बिना स्वाध्याय के ठीक से व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना हम जैसों के पास आकर के कि जी मन नहीं लगता, ध्यान में बैठते हैं तो हैं लेकिन मन नहीं लगता। बिना दूसरे की सेवा, सहायता, सुरक्षा किए बिना, बिना परोपकार के और बिना स्वाध्याय के उपासना नहीं हो सकती। चाहे कितना भी योगी बन करके बैठ जाए व्यक्ति, मन नहीं लग सकता, नहीं लगेगा। भले ही आंख बंद करके घंटों बैठा रहे और दूसरों को धोखा देता रहे कि उपासना कर रहा है, लेकिन दूसरे की कभी सहायता नहीं की और कभी आर्ष ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, वो उपासना नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद जी ने 8 मंत्र यज्ञ के प्रारंभ में लिखे। उन 8 मंत्रों का शीर्षक क्या लिखा? स्तुति, प्रार्थना, उपासना। और हमारे पूज्य आचार्य सत्यानंद वेद वागीश जी इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। जोधपुर वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये तो गहलोत जी ने रोक रखा है। आचार्य जी तो सन्यासी हैं, भले ही गृहस्थ दिख रहे हो, जहां मन आता है जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों से प्रसन्न हैं, गहलोत जी से प्रसन्न हैं और स्मृति भवन में बड़े आराम से रह रहे हैं। और सौभाग्यशाली हो जोधपुर वालों। और मैं तो धन्यवाद कहूँगा स्मृति भवन वालों को कि एक ऐसे योग्य विद्वान व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं और उनको तृप्त कर रहे हैं। पूज्य आचार्य सत्यानंद वेद वागीश जी इन तीनों के विषय में बोलते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जो ये स्तुति, प्रार्थना, उपासना लिखा है, वो भाषा की दृष्टि से लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से लिखा है। वो कहते हैं कि यदि हम व्यवहार रूप में देखेंगे तो पहले स्तुति होगी, फिर उपासना होगी और उसके बाद प्रार्थना होगी। स्तुति, उपासना और प्रार्थना, लेकिन महर्षि ने लिखा स्तुति, प्रार्थना, उपासना।
आचार्य श्री कहते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से जिन शब्दों में कम स्वर होते हैं, स्वर माने अ आ इ उ आदि, जिन शब्दों में कम स्वर होते हैं वो पहले लिखा जाता है, और जिनमें ज्यादा स्वर होते हैं वो बाद बाद में लिखे जाते हैं। जैसे स्तुति में 2 स्वर हैं, उ और ई। उ और ई 2 स्वर हैं तो स्तुति पहले लिखा गया। प्रार्थना में 3 स्वर हैं, प्रा का आ, ख का अ और ना का आ, वो दूसरे क्रम पर लिखा गया। और उपासना में 4 स्वर आ गए, इसलिए अंतिम क्रम में लिखा। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि पहले स्तुति होगी, फिर उपासना होगी और फिर प्रार्थना होगी। और इसी क्रम को आप कहां देख सकते हैं? वेद के मंत्र में, गायत्री मंत्र के अंदर यही क्रम रखा है परमात्मा ने। गायत्री मंत्र के अंदर यदि मूल गायत्री मंत्र देखते हैं तो तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू हुआ, और एक जगह यजुर्वेद में भूर्भुवः स्वः से शुरू किया। और हम लोग सुविधा की दृष्टि से ओम लगा करके शुरू करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। यहां तक हम ठहरे। यहां तक परमात्मा के 8 नाम इस गायत्री मंत्र के अंदर आए हैं। ओम भूः भुवः स्वः 4 ये, सवितु वरेण्यम भर्गः देवस्य 4 ये। ऋषि कहते हैं कि 24 घंटे में से कम 1 घड़ी भर भी ठीक से ध्यान किया हुआ हो। घड़ी भर का मतलब 1 घंटे में से केवल और केवल 1 मिनट लेनी है, और 24 घंटे में से 1 घड़ी होगी 24 मिनट की। 24 घंटे में से केवल और केवल 24 मिनट भी जो कोई उपासना के लिए निकालता है, ध्यान के लिए निकालता है, तो महर्षि लिखते हैं कि मुक्ति पर्यंत का ज्ञान उसको परमात्मा धीरे धीरे देता है। मुक्ति पर्यंत का ज्ञान।